मलिक साहब, आपको क्या लगता है? देखिए, इसकी तहकीकात का आगाज़ अक्यूज़ की एप्लीकेशन पर हो रहा है, विक्टिम की एप्लीकेशन है ही नहीं। सबसे अहम बात तो ये है कि जिन पर इल्ज़ाम लगाया गया है उन्होंने FIA के साइबर क्राइम विंग को लिखा है। पीपल्स पार्टी के इस्लामाबाद के सदर ने पुलिस को एप्लीकेशन दी है कि ये तहकीकात करवाई। वो बेनज़ीर वाले मामले की है, वो जो इन्होंने दोनों ही चीज़ें हैं, एक ओवरऑल एक ही खातून के बारे में ना। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें क्या चीज़ है, देखिए इसकी आज भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, क्राइम की हमेशा क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जुडिशल कमीशन वगैरह कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन दो चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। एक तो ये कि उनके इल्ज़ामात, ख़ासतौर पे रेप वाला इल्ज़ाम, और दूसरे ये कि उन खातून का अपना पूरा 10 साल का जो पीरियड है वो क्या है, उसमें उनका जो रोल है। यानी जो हम खबरें सुन रहे थे कि 52 मरतबा उन्होंने 2009 से लेके अब तक 52 मरतबा विज़िट किया पाकिस्तान। जब वो विक्टिम हुई, मतलब अलेज्ड विक्टिम हुई, उसके बाद भी वो अमेरिका गई, उसके बाद भी वो अमेरिका जाती रहीं और पाकिस्तान आती रहीं। अब उस ट्रॉमा का अंदाज़ा करें जो इस तरह के विक्टिम के साथ होता है। तो इसमें दो इम्पॉर्टेंट रोल हैं। अमेरिकन एम्बेसी का रोल, क्या अमेरिकन एम्बेसी को उन्होंने इन्फॉर्म किया? वो कहती है इन्फॉर्म किया। अमेरिकन एम्बेसी में एक वेलफेयर ऑफिसर होता है इस काम के लिए, और वो इसको इन्वेस्टिगेट करता है इस तरह की चीज़ को कि अगर कोई भी अमेरिकन सिटीज़न जो है वो किसी भी प्रॉब्लम में आता है, चाहे वो उसने क्राइम कमिट किया हो, तो उस वक्त भी वो उसको जाके इन्वेस्टिगेट करता है, उसको लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो उन्होंने वो अप्रोच किया, लीगल असिस्टेंस दी, नहीं दी, तो क्या उन्होंने अमेरिका जाके इसकी शिकायत की? ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। दूसरा, उसके बावजूद भी अगर वो कंप्लेंट करती हैं तो इसमें शायद फॉरेंसिक या मेडिकल रिपोर्ट तो शायद सामने नहीं आए, क्योंकि नहीं हुआ मेडिकल अपेरेंटली। अगर उनके पास कोई ऐसी चीज़ है तो वो अलग बात है, लेकिन उसके बावजूद भी सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस क्या हो सकते हैं इसमें? वो ड्राइवर जिसने जाके इनको पिक किया और फिर ड्रॉप किया, उस कंडीशन में वो ड्राइवर कौन था, वो गार्ड कौन था, वहाँ कौन लोग मौजूद थे उनके घर में जब वो रहमान मलिक साहब के घर में गई? तो अगर इन्वेस्टिगेशन होगी तो ये सब अंडर इन्वेस्टिगेशन आएंगे। फिर उन्होंने प्रेसिडेंट हाउस में ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर साबिक़ वज़ीर आज़म गिलानी साहब ने उनके साथ जो दस्तराजी की कोशिश की। तो प्रेसिडेंट हाउस का रिकॉर्ड, जो मेरी इत्तलात है, प्रेसिडेंट हाउस में उनकी कोई मीटिंग इस तरह का रिकॉर्ड होता है जो रजिस्टर में होता है, जो विज़िटर्स आते हैं, तो उसमें मालूम किया जा सकता है कि क्या इन्होंने विज़िट किया इस दौरान प्रेसिडेंट हाउस। फिर मखदूम शहाबुद्दीन तो ये कह रहे हैं कि उनकी 3-4 उनसे मुलाकातें हुई। तो इन्वेस्टिगेशन एक तो इस साइड की होनी चाहिए, प्रोवाइडेड मैं अगर विक्टिम हूँ तो पहली FIR यानी तहकीकात का आगाज़ तो FIR से होता है, और FIR जो है वो विक्टिम जो है वो रजिस्टर करवाता है। तो FIR अभी तक कोई रजिस्टर नहीं हुई। सिर्फ तहकीकात किस चीज़ की जा रही है? साइबर क्राइम विंग। तो फिर सबसे पहले तो उनका मोबाइल फ़ोन और उनका जो लैपटॉप है वो लेना चाहिए FIA के साइबर विंग को। मलिक साहब, हमारा टाइम बड़ा कम है, एक छोटी सी चीज़ पे आपका कमेंट चाहूँगी। अभी बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया रीमा ने, कहती हैं सिंथिया कहती है कि कोर्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन में लेके जाना चाहती हैं वो अपना केस। तो एक तरफ तो ये बात होती है कि मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए ऐसे संगीन इल्ज़ामात का, लेकिन जब विक्टिम खुद ही कह रहा हो कि मैं अवामी अदालत में इसको रखता हूँ, तो फिर क्या समझते हैं आप? किस तरह से उसका तरीका? यही सबसे इम्पोर्टेंट है। एक अमेरिकन सिटीज़न है, वो पॉलिटिकल मामलात में इन्वॉल्व हो रही हैं, वो पीपल्स पार्टी और PTM की रिलेशनशिप पर तहकीकात कर रही हैं, वो एक ब्लॉगर हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है वो। यानी कोई रिप्यूटेड जर्नलिस्ट हो, वो कोई उसमें भी फिर रहमान मलिक का पीरियड, पीपल्स पार्टी का पीरियड तो 2013 में ख़त्म हो गया। उसके बाद एक बड़े स्ट्रॉन्ग इंटीरियर मिनिस्टर आए थे, चौधरी निसार अली खान, जिन्होंने इस हवाले से कि जो फॉरेनर्स रह रहे हैं, जो NGOs काम कर रही हैं, उन पर बड़ा कार्रवाई की। उनसे मालूम करना चाहिए कि कभी उनको इन्होंने अप्रोच किया इस तहकीकात के बारे में या रहमान मलिक साहब के हवाले से। तो मेरा ख्याल है इसकी तहकीकात ज़रूर होनी चाहिए। उनके साथ जो मुबैना ज़्यादती हुई है
उसकी तहकीकात भी होनी चाहिए और इनके अपने रोल के ऊपर जो 10 साल का इनका रोल है। लेकिन मजीद साहब, जब हम ये बात करते हैं तो वो कहती हैं कि पीपल्स पार्टी तक सिलसिला रुकेगा नहीं, अभी आगे नून लीग और दीगर लोग भी हैं जिनका वो ना, यही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बड़ी अच्छी बात है, लेकिन पहले वो कंप्लेंट तो करें। सिर्फ एक परसेप्शन, एक पब्लिक में जाके सोशल मीडिया पे चीज़ों को खेलना, एक विक्टिम और एक ऐसा विक्टिम जो रेप विक्टिम अपने आप को कह रहा है, वो एक ट्रॉमा की बात कर रहा है, उसके बाद उन्होंने कहाँ इस चीज़ को फॉलो किया, इस चीज़ को, ये इसकी इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए।